क्रॉप प्लांट्स। अब क्रॉप होते क्या है? जब हम सेम काइंड के प्लांट को एक लार्ज क्वांटिटी पे एक प्लेस पे ग्रो करते हैं तो उसे हम क्रॉप्स या फिर क्रॉप प्लांट्स बोलते हैं। अगर हम अपनी डेली मील की बात करें तो जो हम फूड खाते हैं जैसे राइस, व्हीट, मेज़, बार्ली, ये हम एक ही फील्ड में फार्मर ग्रो करते हैं जब जाके वो हमें मिलते हैं। ये हमारे फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप प्लांट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ सीरियल्स के एग्जांपल दिए हुए हैं लाइक राइस, व्हीट, मेज़। तो ये जो होते हैं ये स्टेपल फूड बनाते हैं। स्टेपल फूड क्या होता है? स्टेपल फूड हर रीजन का अलग अलग होता है। जैसे व्हीट हमारे नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड है, इसी तरीके से जो हमारा राइस है वो साउथ इंडिया का स्टेपल फूड है। ये हमारी जो एक टेबल दी गई है इसमें तुम्हारे क्रॉप प्लांट्स और उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। लाइक सीरियल्स में तुम्हारे राइस, व्हीट, मेज़, रजी और बार्ली आता है। पल्सेस में पीस, ग्राम, बीन्स। ऑयल सीड्स में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। शुगर क्रॉप्स में शुगर केन और बीट रूट। फाइबर क्रॉप्स में जूट, कॉटन, फ्लैक्स। प्लांटेशन क्रॉप में टी, कॉफ़ी, रबर। रूट क्रॉप्स में स्वीट पोटैटो एंड एस्परेगस। ट्यूबर क्रॉप में पोटैटो और टैपिको। तो इनका तुम्हें एक एक एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब ग्रोइंग सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वैसे एक और टाइप होता है लेकिन तुम्हारे क्लास में नहीं दिया गया है, तो अभी हम दो टाइप को पढ़ते हैं, दैट इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ऐसे कोई भी क्रॉप्स जो तुम्हारे जून और जुलाई में सून होते हैं यानी उगाए जाते हैं और सितंबर या अक्टूबर में हार्वेस्ट होते हैं यानी काटे जाते हैं, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ का मतलब ही ऑटम होता है। तो इसके तुम एग्जांपल दे सकते हो लाइक राइस, मिलेट्स, शुगर केन, ये सब हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं। इसी तरीके से जो क्रॉप्स अक्टूबर या नवंबर पे ग्रो किए जाते हैं और मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते हैं उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। ये हमारे ऑटम के सीज़न में ही शुरू हो जाता है। अब ये रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे व्हीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड। ठीक है, अगर मैं अरेबियन लैंग्वेज की बात करें, अरेबिक लैंग्वेज में हम रबी को स्प्रिंग बोलते हैं। तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारी खरीफ क्रॉप्स है वो जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के बीच में होती है और फिर अक्टूबर और नवंबर से मार्च अप्रैल तक हमारी रबी क्रॉप्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है ये कोई ईजी जॉब नहीं है। कई स्पेशल स्किल्स होती हैं जब वो इंक्लूड होता है जब हमारे एक अच्छी क्रॉप ग्रो होती है। अब फार्मर्स कई टास्क परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में और एक पर्टिकुलर टाइम में। ये जो हमारे टास्क हैं इन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। तो टोटल हमारे 8 टास्क होते हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी जो हमारी वहाँ की सॉइल है उसे प्रिपेयर करना। दूसरा सोइंग ऑफ सीड यानी हमें सीड मिट्टी में डालना। तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, जो हमने सीड डाला उसमें खाद वगैरह डालना। फोर्थ इरिगेशन, पानी देना। 5 वीडिंग, उनके जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको कट करना। 6 प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनसे उसको प्रोटेक्ट करना। 7th हार्वेस्टिंग, उनको काट लेना। अब जब वो प्रोटेक्ट हो गए तो वो अच्छे से ग्रो हो गए तो 7th प्रोसेस में उनको काट लेंगे। 8th स्टोरेज, ऐसी जगह में स्टोर करना जहाँ वो सर्वाइव कर सके। अभी मैंने आपको शॉर्ट पे सब कुछ बताया, अब हम इसे डिटेल में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं।